एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे। पंडितानी थी, पंडित जी थे। पंडित जी बेचारे भिक्षा मांग कर लाते। पंडितानी बोलती कि आज तो कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊं भोजन। कोई अतिथि आ जाता तो बेचारे दोनों लज्जा के मारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। हे अतिथि देवता, आप पानी पी लीजिए, केवल आपके लिए हम लोग खुद आज कुछ खाए नहीं, आपको कैसे, एक दाना नहीं है घर पे। लेकिन वो पंडित जी ना दिन भर पूजा करते, दिन भर नाम जप ध्यान, बड़े भक्त थे भगवान के। पंडितानी बोली कि आप इतने बड़े भक्त हो, अपन लोग इतने गरीब क्यों हैं? पंडित जी बोले कोई बात नहीं, भगवान भक्त को धन दौलत से दूर इसलिए रख देते हैं कि कहीं मेरे भक्त को अभिमान ना हो जाए। अभिमान होगा तो वो भगवान को भूलकर संसार में उलझ जाएगा, है ना। एक पंडित जी ना, वो पंडित जी बेचारे गरीब थे पर बहुत बड़े भक्त थे। कई बार क्या होता है कि पहले के जमाने में जो भीख मांगने आते थे ना, वो भजन सुनाते थे। जिसके घर जाते खंजनियां लेते और भजन सुनाते, तो बढ़िया भजन। एक मैया, बड़ी देर हो गई, गुरुजी एक भिखारी आया, भजन सुनाने लग गया और भजन सुनाया, अंदर से कोई निकला ही नहीं भिक्षा देने। भजन पूरा हो गया तो आवाज लगाई, मैया भजन पूरा हो गया, कुछ तो ले आओ मेरी माँ। तो अंदर से मैया आई, महाराज मैं तो जब आप आए थे तभी मैं आपको भिक्षा दे देती, पर मैंने नहीं दिया। क्यों? मैं यदि तुरंत भिक्षा दे देती ना तो आप भजन उतना ही सुना के भाग जाते। मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे आपका पूरा भजन सुनना था, तो मैं देर करती रही। मैंने जितनी देर किया आपने उतना लंबा भजन सुनाया। कई बार आपको ईश्वर नहीं देते, आपको लगता है नहीं दे रहे हैं। कई बार भगवान आपको पसंद करते हैं कि आप पहले मुझे पुकारो। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका पुकारना उन्हें अच्छा लगता है, तो भगवान देने से डर जाते हैं कि कहीं मैंने से धन दिया, कहीं ये भूल ना जाए। पहले आप प्रॉमिस करो कि प्रभु आप मुझे धन दोगे तो मैं आपको भूलूंगा नहीं, तब तो भगवान भर देंगे आपको धन से। पर ये प्रॉमिस करो कि प्रभु मैं धन पाकर आपको, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। वरना आजकल ना लोग जरा पा लेते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। पंडित जी थे बड़े गरीब, पंडितानी को भोजन बनाना था पर घर में था नहीं। पंडित जी बोले क्या करें? पंडितानी बोली कि अपना जो राजा है ना वो पुण्य खरीदता है, ऐसा करो कि आपने इतना पुण्य किया है, थोड़ा सा पुण्य बेच दो। आप ऐसा करो कि अपना थोड़ा सा पुण्य बेच दो। हाँ तुम्हारी ये बात सही है। पंडितानी पड़ोसन के घर गई, बहन हमारे पति अपना पुण्य बेचने जा रहे हैं, रास्ते के लिए ना थोड़ा सा आटा दे दो, हम रोटी बना के पराठे बना के पंडित जी को रख दें। अब हमारे पति पुण्य बेचेंगे, राजा देगा तो हम आपका जल्दी चुका देंगे। पड़ोसन ने बोला ठीक है, उसने आटा दे दिया। पंडितानी ने आटा की बढ़िया रोटी बनाई, पराठे जो भी बनाया होगा, अचार रखा, पराठे रखे या रोटी, पंडित जी को बांध दी। लो रास्ते में भूख लगे खा लेना, राजा से बोलना कि हमारा पुण्य खरीद लो, थोड़ा सा पुण्य बेच दो, राजा हमारा अच्छा है पुण्य खरीदता। अब पंडित जी चले पुण्य बेचने। चलते चलते थक गए, रास्ते में एक पेड़ नजर आया, हरा छांव थी चारों ओर, हरा भरा वृक्ष। नदी थी, नदी में जल्दी हाथ पांव धोए और पेड़ के नीचे बैठे अचार रोटी निकाली पंडित जी, और जैसे खाने लग गए कि वहां एक भूखा आ गया। ए पंडित जी भैया हम बहुत भूखे हैं, थोड़ा भोजन मिलेगा? पंडित जी बोले कि मेरे पास तो 4 रोटियां हैं, अचार रोटी है, एक काम करो 2 तुम खा लो, 2 हम खा लें। ठीक। पंडित जी ने अपनी 2 रोटी उसको दे दी।
वो भूखा आदमी 2 रोटी खाया, बोला पंडित जी हमारी भूख मिटी नहीं, रोटी बड़ी अच्छी, 2 और मिल जाए तो बड़ी कृपा। तो बेचारे पंडित जी अपनी 2 रोटी भी उसे दे दी, ले तू खा। और उसने खाया और खा के तृप्त होके बड़ा आशीर्वाद, वाह पंडित जी भगवान आपको खूब दें। चला गया वो गरीब, वो व्यक्ति तो चला गया। अब पंडित जी क्या करें, अचार बचा तनिक सा, तो अचार चूस के नदी गए, पानी पिया। अच्छा आप अचार खाओगे तुरंत प्यास लगाएगी, है ना। अचार चूस के पानी पिया और चलो कोई बात नहीं, चल। अब भूखे पंडित जी खुद भूखे रह गए और अपनी वाली रोटी दान कर दी। राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने बड़ा स्वागत किया, आओ आओ। कौन हो? महाराज मैं आपके राज्य का एक गरीब ब्राह्मण हूं। क्या करने आए हो? भिक्षा मांगने आए हो? नहीं महाराज, मैं तो अपने नगर में ही भिक्षा गांव में मांग लेता हूं, गांव के लोग थोड़ा देते हैं तो रोटी का गुजारा हो जाता। तो क्यों आए हो? महाराज मैं अपना पुण्य बेचने आया हूं, सुना है कि आप सबके पुण्य खरीदते हो। तो राजा बोले कि तुम पुण्यात्मा हो, तुमने कौन सा पुण्य किया है? पंडित जी बोले हे राजन, हमारा सुबह से शाम तक प्रभु को याद करने के सिवा कोई काम नहीं। हमने कभी असत्य नहीं कहा, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने पुण्य किए हैं, पाप नहीं किए। तो आप हमारा थोड़ा सा पुण्य खरीद लो। राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा अपनी पत्नी के पास गए और बोले सुनो, ये पंडित जी आए हैं, अपना पुण्य बेचना चाहते हैं, जरा तुम देखकर बताओ कि पंडित जी का कौन सा पुण्य खरीदने योग्य है। तो जो राजा की पत्नी थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, तो उसने अपने पातिव्रत धर्म के बल से देखा और वो जान गई। उसने कहा कि आज ही इन्होंने अपनी 4 रोटियों का दान किया है किसी भूखे को, वो 4 रोटियों का पुण्य खरीद लो आप। राजा बोले पंडित जी आज आपने 4 रोटी का दान किया है, वही वाला पुण्य बेचोगे? पंडित जी बोले हाँ हाँ बेच देंगे, खरीद लो। तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर एक तुलसी का पत्ता रखा गया और उस तुलसी के पत्ते पर कहा गया कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने 4 रोटी दान की है, आज एक भूखे को रास्ते में खिलाई, तो 4 रोटी का जो पुण्य है वो इस तुलसी के पत्ते पे आ जाए, पुण्य यहां आके विराजे और इसके बराबर हम सोना रखेंगे। तुलसी में आवाहन किया गया पंडित जी के पुण्य का, एक पलड़े पे तुलसी का पत्ता मतलब ब्राह्मण का पुण्य, 4 रोटी दान करने का, और दूसरे पलड़े पर सोना रखा गया। 1 तोला सोना रखा, 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 250 ग्राम। पंडित जी बोले वाह, 250 ग्राम सोना मिल जाएगा तो बढ़िया, गुजारा हो जाएगा, 250 बहुत। लेकिन राजा ने 1 किलो रख दिया, 1 किलो रख दिया, फिर भी 4 रोटी के पुण्य की बराबरी 1 किलो सोना ना कर पाया। पुण्य भारी था और सोना कमजोर था। 2 किलो सोना रखा राजा ने, 3 किलो सोना रखा, 4 किलो सोना रखा। अब तो सारी सभा घबरा गई कि महाराज, राजा ने सैकड़ों किलो सोना रख दिया, 4 रोटी की बराबरी ना हुई। राजा खरीद ही नहीं सका पुण्य। राजा अपनी पूरी संपत्ति रख देता तो भी पुण्य ना खरीद पाता। राजा पत्नी के पास गया, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। बोला कि देवी 4 रोटियां, 4 रोटी की बराबरी मेरा खजाना नहीं कर पा रहा है, क्या बात है? तब राजा की रानी ने कहा महाराज आप प्रयास ना करो, आप ब्राह्मण का पुण्य नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने स्वयं भूखे रहकर अपने हक की रोटियां किसी भूखे को खिलाई है, और जो व्यक्ति स्वयं भूखा रहकर दूसरे का पेट भरने की सोचता है उसका पुण्य इतना होता है
कि उसे भगवान मिलते हैं, उसकी बराबरी कोई सोना चांदी नहीं कर सकता। इसलिए आप हाथ जोड़ लो, आप ब्राह्मण का पुण्य नहीं खरीद सकते। राजा चरणों में गिरे, कहा महाराज आपकी 4 रोटियों का मैं पुण्य नहीं खरीद पाया, तो आपकी तपस्या का पुण्य क्या खरीदूंगा। महाराज मैं ये सारा सोना चांदी आपको देता हूं, आप रखो। तब ब्राह्मण बोले कि राजन तू इतना सोना वाला होके भी मेरे चरणों में पड़ा है, तो तेरे से अमीर तो मैं ही हूं, अब तू अपना पैसा तू रख। यदि मुझे मेरे भगवान 4 रोटी दान करने से प्रसन्न है, तो मैं यूं ही भिक्षा मांग मांग कर जो रोटी मिलेंगी उसी से दान पुण्य करता रहूंगा। अभी तक तो मुझे लगता था कि हम गरीब हैं, पर आज पता चला कि गरीब मैं नहीं राजा, गरीब तो तू है। तू इतना गरीब है कि 4 रोटी के पुण्य को खरीद ना सका। बोलो मेरी संपत्ति आप ना खरीद पाए तो आप गरीब हुए और मैं अमीर हुआ, मेरा पुण्य आप नहीं खरीद पाए, क्यों भाई? इसलिए धन वाला व्यक्ति अमीर नहीं है, जिसके पास पुण्य की कमाई है वो अमीर है। इसलिए मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भक्ति भजन सेवा वो धन है जो हमारा साथ यहां से लेकर वहां तक साथ देती है। इसलिए मेरी मां आपसे मेरी प्रार्थना पुनः अन्न दान करो।